जय हो चपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक जिन्हें गरीब पंडित पंडिताइन और उनके एक ठू बिटिया पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागत एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो, चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जो कोनो नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक गांव में एक जिन्हें पंडित पंडिताइन रहत रहन। तो पंडित बहुत अच्छा रहन, धार्मिक स्वभाव रहन, पूजा पाठ करत रहन, जजमनियों में जात रहन, घरों में पूजा पाठ करत रहन। और पंडिताइन रही वो कबो पूजे पाठ न करें, पूजा पाठ के कहा सवेरे नहाता न रही। जैसे सवेरे उठे उनके बड़ी भूख लाग जाए और उठ के खाए पिए खातिर खोजे लागत रही। और खाए पिए खाली और नहाए धोए, कबो दोपहरिया कबो तिजारिया, जब उनके मन में आवे तब अपन नहाए। न नहा धोवत ना रही, न घर एक साफ सफाई रखाए, कुछ ना करते रही, खाली बस सवेरे उठ जाए, सवेरे से उनके भूख लागे, सवेरे से खाए पिए के इंतजाम में लग जाए। जब ने कुछ पावे घरे में खाए पिए वाला चीज बस खाए शुरू कर दे। पंडित बेचारो बहुत समझावे, कहा हे पंडिताई ने न किया करा, ऐस करत हूँ तबे हमरे घरे में दरिद्रता बा, तबे हम गरीब हई। तो पंडिताइन उनसे झगड़ा करे लागा, कहा आपन गलती देबा न, कहूँ बढ़िया नौकरी करी क्या ना है, जात है भवन पुटकिया बांध के ले आवत है तो उसे कितना काव घरे में हो जाए और कितना धन हो जाए। हम ही बताऊब्या कि हम नहाई ना धोई ना ऐसा करी तो ना करी तब घरे में कुछ ना बा। तो पंडित समझावे, कहा भवन पुटकिया जोन बांध के ले आई थे, अगर माता जी कृपा रहे तो यही में हमरे बहुत हो जाए और हम अच्छी अच्छी जगह पंडिताई घरे जाए पाओ, अच्छी अच्छी पूजा पाठ हमें मिले, ज्यादा बड़ा बड़ा मिले। लेकिन तू ऐसे करत हो जैस ना करे चाहिए, जैसे तू करत हो वह घरे में दरिद्रा देवी वास होत है। दरिद्रा देवी वहीं जात ही जहाँ पे गंदगी रहत है, जहाँ सवेरे उठ के क्यों नहात धोवत ना है, सवेरे सोवत रहत है देर तक, और वहीं जात ही जहाँ पूजा पाठ ना हो। तो जहाँ पूजा पाठ हो सवेरे उठ के सब नहात धोवत है, भगवान का नाम लेत है, देवी जी के नाम लेत है, तो वह घरे में लक्ष्मी माता जाती है। जब लक्ष्मी माता अपन कदम रख देती तो फिर वहां दरिद्रा माता जाबे ना करती। तो यही बात है। तो आपस में पंडित पंडिताएं रोज ये झगड़ा करें। पंडित तो अच्छा कर्म करते रहे, लेकिन पंडित कितनों अच्छा करते रहे, घर एक लक्ष्मी जब अच्छा कर्म ना करती तो घर में फिर लक्ष्मी ना आए होती, और जो औरत होती घर एक लक्ष्मी होती भाई। तो जो पंडित के कर्म रहा वह कर्म के अनुसार भगवान उनका एक ठू बिटिया देहन। जब बिटिया पैदा भय तो धीरे धीरे भाई बड़ी हो लाग, जब बड़ी हो लाग थोड़ी सी बड़ी भय तो ओकरे अंदर बाप का गुण आए रहा। वो बाप की तरह अपने सवेरे उठ के नहाए धोए, पूजा पाठ करे, दुर्गा जी के पूजा करे, गणेश लक्ष्मी जी के पूजा करे, और उनके विष्णु भगवान जी के पूजा करे, शंकर जी के जल चढ़ावे, नीम में जल चढ़ावे, तुलसी में जल चढ़ावे, मतलब पूरा पूजा पाठ करे, पूरे घर एक साफ सफाई रखे। तो एकरे वजह से लक्ष्मी जी ओकरे ऊपर बहुत प्रसन्न रही। तो पंडित के घरे में धन धान्य की कमी ना रहेगी, उनके घरे में सब कुछ भरी है। पंडित के अच्छी अच्छी जगह पूजा मिले लाग, बड़ मने एक घरे भाई बड़ी बड़ी पूजा मिले लाग, तो ऐसे उनके घरे में पैसा रुपया बहुत आवे लाग। अब उनके घरे में कौन चीज की कमी ना रही। लेकिन उनके जो महतारी रही बिटिया के, मतलब पंडिताइन जो रही, उनकर उहे रवैया रहा, वैसे वे करें, सवेरे उठे अपन खाइन पिए पे जुट जाए। धीरे धीरे पंडित की बिटिया सयान हो गए, सयान हो गए, शादी की योग्य हो गए। तो पंडित भाई शादी खोजे शुरू कहन। तो जहाँ एक अच्छा लड़का मिला उनका, अपने बिटिया की योग्य बर मिला, और घर भी अच्छा रहा, बर भी अच्छा रहा, तो वहीं पे अपने बिटिया की शादी कर दें। और जब बिटिया की शादी कर दें, बिटिया अपने घरे चली गए, तो अपने साथे पूरा सुख समृद्धि भी ले गए। काहे से वही की वजह से उनके घरे में सब कुछ बरकत होत रही। पंडिताइन की तरह वैया खराबे रही, वही की वजह से वो घर के लक्ष्मी रही। जब वो चली गए तो घर में फिर डंड मंड हो गए, जवन रहा कुल धीरे धीरे खत्म हो गए खाए पी के। ओकरे बाद फिर वह दशा हो गई कि खाने पीने के लिए भी उनके घर में कुछ ना रह जाए, समस्या हो जाए। ऐसे पंडित पंडिताइन फिर झगड़ा हो ला, पंडिताइन पंडित को दोष लगावे, तू कहता नौकरी करे ना गया है, भवन पुटकिया बांध बांध लेके आवत है, और पंडित उनका दोष लगावे कि तोहरे नाते ऐसा होत बा। तो यह चलत रहा। तो एक दिन पंडित बहुत दुखी भैन, घरे में कुछ ना रहा खाए पिए के, तो वह गए अपने बिटिया खिया, बिटिया खिया गए तो उनके बिटिया कुल हाल चाल उनका पूछे, महतारी का हाल चाल पूछे। तो पंडित सारा हाल बताएं, कहन बिटिया जब से तू आई गो तब से वह घर में फिर दरिद्रता का बास हो गई, जैसे पहले रहा। जब से तू पैदा भय रहू, तनी बड़ी भय रहू, और अपने घर में पूजा पाठ सब कुछ करत रहू,
तब तक बढ़िया रहा, अब तू चली आयो तो तोहार महतारी वैसे हैं जैसे रही, जैसे देखे रहू, तो एह नाते से घरे में कौनो चीज अब रह ना गवा। तो उनके बिटिया उनका बहुत सारा धन वन दिही और कहीं लइके जा खा पिया काव करी, तो दिही अपन लइके गैन बांध के बहुत सारा धन और गैन तो खाइन पियन, लेकिन रखा धन कितना दिन खाई जाए, फिर वह दशा होई गे जब घर में कमाई ना आवत बा तो रखा धन कितना दिन खाए, फिर वह दशा होई गे। जब फिर वह दशा हुई है तो फिर वह एक दिन गए अपने बिटिया के यहाँ। अपने बिटिया के यहाँ जब गए तो उनका बिटिया कहीं कहीं कि पिताजी अब की बार हमहू तोहरे साथे चलब और कुछ धन वन भी दी उनका, कहीं अब की बार हमहू तोहरे साथे चलब, कहीं चला बिटिया कोनो बात ना बा। तो लिया एक उनका गए, जब लिया एक उनका गए तो अपने महतारी को समझावे लागी, कहे लागी देखा जब हमें रहे पूजा पाठ करते रहे देवी देवता के तो घर में कितना कुछ रहा और नहा धोत रहे सवेरे, तू सवेरे नहाती धोती ना पूजा पाठ ना कर तू और तब ऐसन कुलबा और बिहान से सवेरे उठ के सबसे पहले तू नहाबू ओकरे बाद कुछ खाबू, भगवान का पूजा के एक बाद गणेश जी की पूजा करा, लक्ष्मी जी की पूजा करा और सबका पूजा पाठ करा, दुर्गा जी के पूजा पाठ करा, शंकर जी के जल चढ़ावा जैसे हम करत रहे नीमी में तुलसी जी में, तो तोहरे घरे में बरकत रहे, तू इस कुछ करबई ना कर तू। तो उन्हों के ऊपर बिगड़ गई, कहीं बात तो हर कहते रहा तू आई गेहूँ हम कहा खाती हमारे दोस्त लगाओ उनका ना कहू कमाते ना है। तब वो कहे लागिन कि उनके बिटिया कि ऐसा बात ना बा, उहे कमैया तो उनके तबो रही जब हम रहे, जैसे हम करत रहे कि नीमी में जल चढ़ावत रहे, तुलसी जी में जल चढ़ावत रहे, नीमी में माता जी के पास होत है और अब तो हम चटपट माता पूजबो करी थे हर सोमवार के, उसे हमरे घरे मुँह बहुत बढ़ंती हुई बा और हमरे घरे मछला बिछल हुई बा। जब मार शादी भय रही तो उतना ना रहा, लेकिन जब से हम गए तब से हमरे घरे में बहुत ज्यादा धन संपदा हुई बा। तो तुहू चाहे सोमवार चाहे शुक्रवार का एक दिन चटपट माता की पूजा किया करा, देखा तोरे घर में धन धान्य इतना ज्यादा भर जाए कि तोरे धरे जगह न रहे। तो उनके महतरिया कहीं चला भाई ठीक हो जब इतना कहा था तो कल से करब, तो लेकिन उनके कल कबो औबे ना किया, जैसे सवेर हो तैसे वे खाए पिए जुट जाए, नहाए धोए है ये नहीं, उनसे रही न जाए भाई, उनका आदत रहे हुआ उनके अंदर दरिद्रता का बास हो ही रहा। एक दिन पंडित पिटिया बहुत गुस्सानी, वह कहा कहीं जो कोठरी में सोवत रही हमें खाए पिए सारा सामान हटाए दी, जो कुछ भी रखा रहा वैसे सारा सामान रसोई में रहता रहा, लेकिन कुछ न कुछ भाई रखा रहता रहा सारा हटाए दी और हटाए के बाद बहरे से उनका कुंडी बंद कर दी और सवेरे अगले दिन उठ के अपुआ नहाई धोई पूजा पाठ कहीं घरे दुआरे साफ सफाई कहीं सब कुछ कह के ओकरे बाद तब उनका दरवाजा खोली और खोली तब हमें वह जाग के अपन बैठी रहे परेशान रहे कि हम तो आज खाइन के ना पावत है। तो उनका निकारी और कहीं कि चला पहले तू नहा और नहाए के पहले पूजा करा ओकरे बाद तू खा, तब भाई जबरदस्ती कहीं तब काव करें, जाग तमन्ना कहत रहा उनका, लेकिन गई नहाई धोई और जल वल चढ़ाई, नीमी में चढ़ाई, तुलसी जी में चढ़ाई, शंकर जी के जल चढ़ाई और देवी जी के पूजा कहीं, गणेश जी के पूजा कहीं, लक्ष्मी कहीं, सब बैठ उनके बिटिया कराए पूजा और सबके पूजा पाठ के बाद तब उनका वो खाना दहेज। और अगले दिन रहा शुक्रवार, तो शुक्रवार के भी सारी व्यवस्था वो कही दहेज, चटपट माता का पूजा का सारा सामान मंगाए दहेज और उनका कोठरी में रोज बंद करेला, सोचे कि अगर बहरे रही है तो जरूर खाए ली है, तो वह दिन ऐसे कोठरी में बंद के रहे, शुक्रवार दिन सवेरे निकाले से उनका पंडित के बिटिया सारी व्यवस्था वहाँ के रहे, सास सुहागिन ने होती आए रही और ओकरे बाद फिर चटपट माता को उनसे पूजा करवाई, वो कहा हमरे भूख लाग हम खाब कहा नहीं खाबू कैसे, पहले तू पूजा करा चटपट माता पहले पूजा करा ओकरे बाद चटपट माता पूजा में भाई थोड़ा टाइम लागत रहा, सास सुहागिन आई तब तक उधार इधार कहा हमरे भूख लाग हम खा, लेकिन उनके बिटिया उन्हें खाई ना देत रही और जबरदस्ती उनसे चटपट माता की पूजा करवाए और जब चटपट माता की पूजा की तब उनके मने में थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस हो लाग, उन्हों मने में आवे ला कि हाँ ये अच्छी चीज है, नहाए धोए हमें पूजा पाठ करे के चाहिए। तो वैसे ऐसे उनके बिटिया उनसे जबरदस्ती रोज करवावे लाग और रोज उनका कमरा में बंद कर दे, सोचे कि भाई निकल के नहाई खाई ली है और सोवे जब और बाद सवेरे उठ के रोज पूजा पाठ करवावे और हर शुक्रवार चटपट माता का पूजा करवावे। ऐसे ऐसे 5-6 शुक्रवार बीत गए, जब 5-6 शुक्रवार बीत गए तब तक उनके महतारी बुद्धि सही ठिकाने पाई गए, तब वो अपने आप नहाए लागी धोए लागी पूजा पाठ करे लागी, चटपट माता के भी हफ्ता में एक बार दूर चबुआवे लागी और जब इस करे लागी तो उनके घरे सारी गरीबी दूर हो गई, पंडित के बड़ी बड़ी जगह पूजा पाठ मिले लाग, भागवत मिले लाग, कथा मिले लाग, सब कुछ मिले लाग, ऐसे उनके घरे में बहुत अच्छा
होई गे, सब कुछ धन धान्य से उनके घर भर गे और कहूँ कोनो गरीबी के नाव निशान ना रह गे। तो जैसे चटपट माता उनका घर भर दी धन धान्य से, वैसे सबका भर दें। एक बार प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय।